जय माता दी, जय माता दी, माँ माता दी, जगत के माँ पार लगैया स्वरूपा, माँ जगत जननी, जय माता दी, जय माता दी, माँ पच पड़वा बोले भैया, माँ पार लगैया, जय माता दी, 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 माँ पच पड़वा बोले माँ पच स्वरूपा, माता दी, आदिशक्ति माता की जय माता दी, पूरी सत्य दरबार की माता परिधि से बात है कि आज माता माता शिव सेवा दरबार से परम सजी से माता जी से आसुके जगत जननी जगत माता के परम पुरुष सदगुरु श्री माता गुरु के श्रद्धेय भैया जी के जय माता दी। माँ के परम भक्तों, प्यारे माता और बहनें, आज हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि आज इस ग्राम नगर में आज माँ भक्त के निवास स्थान पे माता जी का चरण पड़ा, क्योंकि माता जी के चरण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महात्मा लोग बहुत ही त्याग तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। आज वही माँ जगदम्बा महामाया पचपड़वा में दरबार लगा करके बैठी हैं और हम सभी भक्तों के जो कुछ भी कामनाएं हैं उसको पूर्ण कर रही हैं। बस आवश्यकता है हम सब भक्तों को दरबार से जुड़ जाने के लिए, क्योंकि माँ के परम पूजनीय प्यारी माता बहनी, हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। हम मानव जगत के प्राणी कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, कुछ पूरा हुआ कुछ कमी हो जाता है, कुछ न कुछ कमी लगा रहा किंतु परंतु लगा रहता है। इस सबसे निजात पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें दरबार से जुड़ना होगा। आज जो भी भक्ति श्रद्धा भाव से दरबार से जुड़े उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हुई। जिस तरह से आज माँ भक्त अपने निवास स्थान पे आज माता का आगमन कराएं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। भक्त लोग बहुत लालायित रहते हैं कि माता के चरण पर जा, क्योंकि जहाँ पे माता गुरु का चरण पड़ जाता है, माँ जगदम्बा का चरण पड़ जाता है और वहाँ से दुख दरिद्रा कष्ट कलेश या जीवन में कोई कमियां हैं सब स्वतः माता जी धीरे धीरे अपने चरण में समेट लेती हैं। भक्त का काज भोज कैसे संपन्न हो जाता है पता ही नहीं चलता है। दरबार में हर आने वाला भक्त कुछ न कुछ परेशानी लेकर आता है, समस्या लेकर आता है। मैं अक्षर से देखते चले आ रही हूँ कि जो भी भक्त जिस श्रद्धा भाव से दरबार से जुड़े, आज उन सभी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति हुई और भक्त खुशहाल है, अपने घर परिवार में खुशहाल है। माँ के परम पूजनीय प्यारी माता बहने, आज पचपड़वा दरबार से माता जी के द्वारा हमें कर्म रूप की भक्ति बताई जाती है। हम अपने कर्म को करें, हम कभी ब्रह्म ज्ञान विश्वास में न भटक करके जय माता दी महामंत्र का स्मरण करें तो माता जी हमें सहारा प्रदान कर देती हैं, जिससे हमारा जो कुछ भी अधूरा बिगड़ा कार्य वह पूर्ण हो जाता है। बस हम सबको अपने मन में विश्वास करने की जरूरत है। जो भी कहा जाता है विश्वासम फलमदायिका, जहाँ विश्वास होता है वो फल की प्राप्ति होती है। तो हमें विश्वास करने की जरूरत है और दरबार से जुड़ जाने की जरूरत है। जिस तरह से किसी माँ भक्ति के घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम पड़ते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, तो भक्त के मन में एक बार बना रहता है माता जी कहीं हमारा कोई सम्मान न चला जाए, कोई घट न जाए, कुछ घट न जाए, यानी नाना प्रकार के मन में उथल पुथल मचा रहता है। इसीलिए भक्त लोग लालायित रहते हैं कि अपने घर परिवार माता का विवाह से पहले, शुभ मांगलिक कार्य से पहले माता को आगमन कराते हैं कि जब माता जी आ जाएंगी तो माता सारे दुख दरिद्रा को समेट लेती हैं और भक्त का कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होता है। यही भाव है कि बहुत से भक्त लोग लालायित रहते हैं कि माता किस तरह आ जाए। जिस तरह से आज माँ भक्त के निवास पे आज माता का शरण पड़ा, बहुत बड़ी कृपा है माता जी की कि आज माँ भक्त का श्रद्धा भाव माता जी को खींच लाया अपने चौखट पे। तो आप जब भक्तों के जीवन में यदि लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमियां हैं, कोई परेशानियां हैं, कुछ आपका अधूरा बिगड़ा कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो दरबार से जुड़ जाएं। प्रत्येक रविवार मंगलवार के दिन दरबार लगता है, तो आप जुड़ जाएं, दरबार से जुड़ जाएंगे तो देखिए धीरे 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 किस तरह से आपका कल्याण हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। माँ जगदम्बा महामाया आज अपनी
लीलाओं को रच रही हैं, अपनी कृपा को प्रदान करें। बस झोली पसार करके हमें उसे मांगने की जरूरत है। और अपने घर परिवार भी देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग गए थे एक जगह माँ भक्ति के निवास, वहाँ भी विवाह का ही कार्यक्रम था। हल्दी के दिन माता का आगमन हुआ। तो भक्त परिवार अपने घर में जिस तरह से चौरी पिंडी बनाए रहते हैं, जहाँ देवी देवता का स्थान होता है, ऐसे भाव दर्शाते हैं सब लोग। माता जी को ले जाकर अपनी चौरी पिंडी पे ही स्थापित करते, बैठा देते हैं कि जिस तरह माता हमारी कुल देवी माता जी को कुल देवी के रूप में सब लोग पूजते हैं। तो सचमुच में जिसने माता जी को अपनी कुल देवी को बना लिया, पूज लिया, तो उसका तो भी कुछ बिगड़ नहीं सकता है, कभी मन भटके नहीं सकता है। इसलिए जरूरत है हम सबको दरबार से जुड़ने के लिए और माता जी को अपनी कुलदेवी बना करके पूजने के लिए, और जो आदेश होता है उसका पालन करने के लिए। तो सचमुच में माँ के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है कि सभी भक्तों का कल्याण होगा, सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आज यह ग्राम नगर धन्य है, ये माँ भक्त का परिवार धन्य है। आप अपने श्रद्धा भाव से दरबार से जुड़े और आपका कामनाओं की पूर्ति हुई, और आज माता का शरण पड़ा यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा हमें भी। मैं माँ से ही आराधना करती हूँ कि माता आप भक्त का कल्याण करें, जो भी शुभ मांगलिक कार्य खूब अच्छे से संपन्न हो जाए, और आप सभी भक्तों का कल्याण करें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता की आदि शक्ति माता की, पचड़वा वाली माता की, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय माता दी। माता मातेश्वरी सेवा दरबार नौ देवी मनोकामना शक्तिपीठ से चल करके आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री सिद्धिदात्री आदि शक्ति माँ पचड़वा वाली के आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य के हर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो माँ के प्रिय भक्तजन, आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु के सामने माता जी के आगमन हुए। आप सौभाग्यशाली हैं। आप सभी लोगों के श्रद्धा भक्ति विश्वास के प्रतिफल है कि ऐसे अवसर पे माता जी के आगमन हुए, क्योंकि माता गुरु श्री और माता जी का आगमन बड़ा दुर्लभ होता है। जो भगतजन बड़े श्रद्धा भक्ति विश्वास अपने मन में धारण करके माता की भक्ति आराधना में लगे रहते हैं, ऐसे अवसर को प्राप्त करते हैं। तो माँ के प्रिय भक्तजन, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा जन कल्याण किए जा रहे हैं, क्योंकि पचड़वा दरबार शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ है और माता जी ने पचड़वा दरबार को बनाई है। पचड़वा दरबार को माता जी ने बना करके और परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से जन कल्याण कर रही हैं। हर दुखी भक्तजन अपने दुख और समस्या को लेकर के दरबार में उपस्थित होते हैं और सभी लोगों के दुखों और समस्याओं को सुनकर के माता जी के द्वारा निवारण बताए जाते हैं, कल्याण किए जाते हैं। जन कल्याण के लिए परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री को माता जी ने अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए, जन कल्याण का वरदान दी, सिद्धि और शक्तियां प्रदान की और स्वतः करके रविवार, मंगलवार, शुक्रवार नवरात्रों में दरबार में कन्या पूजन होते हैं, गौ पूजन होते हैं, तुलादान होते हैं और महाआरती होते हैं। महाआरती के दौरान माता परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के मानव शरीर पे शक्ति रूप से सवार हो और सभी भक्तजन को महाआरती के दौरान दर्शन प्रदान करती है और दर्शन के उपरांत सभी भक्तजन के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जन कल्याण का वरदान देती हैं। और उसी का प्रतिफल है कि आज बड़े से बड़े तो परेशानी को लेकर के भगतजन दरबार में हाजिरी लगाते हैं और परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से माता जी के द्वारा कल्याण को प्राप्त करते हैं। माँ के परम भक्तजन, हमने 40-45 वर्षों से
हम संग में रह करके और हमने देखा है कि ऐसे ऐसे दिन दुखी भगत जन बड़ा से बड़ा रोग बीमारी और समस्या को लेकर के परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु के चरण शरण में हाजिरी लगाए और श्री माता गुरु के द्वारा जो वचन निकल गए और भगत के लिए वह दुखों और समस्याओं के समाधान हो गए। सबसे बड़ी विशेषता है कि जो परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा जो बाणी निकलता है, जो आदेश होता है, वह बाणी माता जी का होता है, जो आदेश होता है माता जी का होता है। और जो भगत जन बाणी पे विश्वास कर लेते हैं, आदेश का पालन कर लेते हैं, वचन को मान लेते हैं, तो वे भगत जन बड़े से बड़े दुख और परेशानी से छुटकारा पा जाते हैं। तो आप सभी भगत जन परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री सिद्धिदात्री आदि शक्ति महापत वाली के चरण शरण में बैठे हैं। आप सभी लोग आराधना निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम ऐसे अवसर पे सिद्धिदात्री आदि शक्ति महापत वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री से यही आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भगत जन आपके चरण शरण में शरणागत हैं, आपके द्वारा सभी भगत जन के ऊपर दया और कृपा हो। सभी भगत जन की अगर कोई मनोकामना हो, कोई दुख परेशानी हो, तो इससे निवारण प्राप्त हो और आपकी दया कृपा हो भगत जन के ऊपर, सभी लोग खुशहाल रहें। तो माँ के प्रिय भक्तजन, अब हम अपने वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, आदि शक्ति माता की, वाली माता की, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय। आप भगत कहते हैं कि हमकी रोजी पूजी बरकत नहीं है, जेब में नहीं कमाने वाला सब लोग हैं, लेकिन बचता नहीं है, पैसा आता इधर से आता उधर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप भगत जन यानी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए कि हम घर बनवाएंगे या बेटा बेटवा का शादी ब्याह करेंगे या कुछ कार्य करेंगे, ऐसा आपका सोचा कार्य पूरा नहीं हो पाता। जो कार्य आपने सोचा था वो तो वहीं को वहीं रह गया। इसी बीच में किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई बात बिगड़ गया। जो धन माया आपने इकट्ठा किया था घर द्वार बनवाने के लिए, विवाह शादी करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए, वो पैसा कहीं दूसरी जगह खत्म हो गया, रोग बीमारी में खत्म हो गया और नहीं तो कर्जों लद गया, काम भी पूरा नहीं हुआ। आप दुखी परेशान होकर के भटकने के सही में कोई सहारा नहीं, कर्जा भी हो गया, काम भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर आप भगत जन परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, घर में संत बरकत नहीं। कभी कभी होता है क्या भगत जन अपने घर परिवार में यानी चावल दाल सीधा पिसा नाप के रखते हैं, आप ही भगत बताते हैं खत्म हो जाता है। भोजन बनाते हैं बढ़िया नहीं बनता या कम हो जाता, इस तरीके से घर में कलह कलेश लगा रहता, आप परेशान रहते हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकलता। इसका भी कुछ कारण है। श्रीमद् देवी भागवत कथा में वर्णित है, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से 14 प्रकार का रत्न निकला। उसमें से एक रत्न माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। माता लक्ष्मी जी का संयोग श्री विष्णु जी के साथ था और वे वैकुंठ में चली गई। किंतु माता लक्ष्मी की छाया, उनकी बड़ी बहन, उनकी छाया या बड़ी बहन, उनकी परछाई जिनका नाम दरिद्रा था, उनकी भी उत्पत्ति हुई। यानी माता लक्ष्मी धन की देवी। माता लक्ष्मी जिस घर में चली जाए धन का भंडार भर जाए, और दरिद्रा जिस घर परिवार में चली जाए मनिया दरिद्र कंगाल हो जाए, भरपेट भोजन न कर पाए। तो माता लक्ष्मी धन की देवी, दरिद्रा या अलक्ष्मी यानी वो दुख दरिद्रा की देवी। जिसके घर में दरिद्रा जाती है तो दुख बलाए कला कलेश सब लेके जाती है। मनैया सुबह घर में नहीं रहेगा, पारिवारिक कला कलेश रहेगा। तो इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का संयोग श्री विष्णु के साथ था और वे वैकुंठ में चली गई। किंतु माता लक्ष्मी की छाया, उनकी परछाई यानी जिनका नाम दरिद्रा था या अलक्ष्मी था, वो इधर उधर भटकने लगी, वो धरती पर भटकने लगी। कहीं मंदिर देखती तो आंख बंद कर लेती, कहीं दर्शन न हो जाए। जब कहीं धूप दीपक कपूर अगरबत्ती जलता नाक बंद कर लेती,
कहीं उसके भीतर घंध न चला जाए। जब कभी घड़ी घंट बजता, शंख बजता, कान बंद कर लेती, कहीं उनके भीतर ध्वनि न चला जाए। काफी दिन व्यतीत हो गया, दरिद्रा का भी विवाह हो गया, एक महात्मा के साथ विवाह हो गया। किंतु दोनों भी वीर थे। महात्मा जी पूजा पाठ करते और दरिद्रा उससे दूर भागती। जब महात्मा जी पूजा पाठ की तैयारी करते, दरिद्रा कुटी छोड़कर चली जाती और जब पूजा पाठ खत्म हो जाता तब पुनः आती। वास्तव में सही में ऐसा होता है। कभी अनुभव कीजिए कि कोई बिटिया या कोई बहू या आपके परिवार कोई लड़का कोई बड़ा धर्मात्मा होता है, बचपन से पूजा पाठ में मन लगता है, भक्ति भाव में लगता है, या कोई बहू यानी वो धर्मात्मा पुण्यात्मा पूजा पाठ करती, धूप दीपक जलाती है, ऐसा उसके मन में भाव होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बेटी या लोग होते हैं जिनका पूजा पाठ से मन दूर भागता है। भाई पूजा के लिए का होला, जल चढ़ने का होला, भूखले का होला, मंदिर में गेले का होला, तमाम तर्क वितर्क आता। यानी जिसका धर्मात्मा जो पुण्यात्मा है, जिसका आत्मा धर्म से लगा है, वो पूजा पाठ से उसके मन में तृप्ति होगा। और जिसके मन में दरिद्रा का वास है, उसके मन में पूजा पाठ से दूरी ऐसा प्राय देखने को मिलता है। इसी प्रकार से वो दरिद्रा यानी महात्मा के साथ रहने लगी। कुछ दिन व्यतीत हुआ, जब महात्मा जी पूजा पाठ करते, दरिद्रा कुटी छोड़ के दूर चली जाती और जब पूजा पाठ खत्म हो जाता तो पुनः आती। दरिद्रा को भय हो गया कि कहीं हमारे महात्मा हमको छोड़ न दें। अगर हमारे महात्मा हमको छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे। इसके उपरांत दरिद्रा ने माता जी की भक्ति किया, सुमेरु पर्वत पर जाकर के घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, जगदम्बा के इतनी आराधना विनती प्रार्थना किया, माता जी का सिंहासन डगमगा गया। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मृत्यु लोग कोई भगत भक्ति करता है, किसी भी देवी देवता का सिंहासन डगमगा जाता है त्याग तपस्या से। उसी प्रकार से जगदम्बा का सिंहासन डगमगा गया। माता ने देखा कौन ऐसा मेरा भगत है जो मेरी भक्ति में लगा है। जगदम्बा ने देखा ये तो दरिद्रा है, ये मेरी भक्ति क्यों कर रही है। जगदम्बा अपने एक सवार घोड़े के रथ पर सवार होकर के यानी दरिद्रा के समझ प्रकट गई। दरिद्रा की समझ प्रकट हो गई और जगदम्बा ने कहा, दरिद्रा अपने नेत्र को खोलो, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, किंतु उसने कुछ नहीं मांगा। जगदम्बा ने कहा मैं तेरे कारण सर्वलोक के सिंहासन को छोड़ करके आई हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले, मेरा सम्मान रह जा। सच में कुछ नहीं मांगते। यदि आपके सपने में आपकी गुरु या पूर्वज या भगवान भगवती आ जाए और आपसे कहे तुमसे कुछ मांग ले, कुछ मांगते नहीं है, उनके ऊपर छोड़ देते, आपकी मर्जी आपकी माया। इसके उपरांत दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मेरा सम्मान रह जा। तब दरिद्रा ने कहा माता मैं क्या मांगू, आप तो बिना मांगे सबको सब कुछ प्रदान कर देती है। जब कोई बच्चा माँ के घर से यानी धरती पर आता है तो उसको आप आहार प्रदान कर देती हैं, बिना मांगे देती हैं, बिना मांगे उसके माता पिता दे देती, तमाम रिश्ते के बंधन से बांध देती हैं। मैं क्या मांगू। पुनः जगदम्बा ने कहा फिर मेरा सम्मान रह जा, कुछ मांग ले। तब दरिद्रा ने कहा माता यदि आपकी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे यह बताएं, इस मृत्यु लोक में धरती पर जो कोई आता है उसके रहने और खाने का निश्चित स्थान होता है। जिस प्रकार से कुछ जीव जल में जन्मते हैं, जल में घर द्वार होता है, जल में पलते बढ़ते बड़े होते हैं, शाकाहार या मांसाहार या वनस्पति को ग्रहण करते हैं, जल में घर द्वार है और जलों में रहते हैं, पले बढ़ते हैं और जलों में उनका अंत हो जाता है, उनका हुआ घर द्वार है, उनका आहार निश्चित है, उनको क्या खाना है। जिस प्रकार से कुछ जीव कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, मांसाहार या शाकाहार जीवन व्यतीत करते हैं, उनका भी निश्चित आहार है, उनका आहार है, निश्चित रूप से उनका घर द्वार है। कुछ जीव घोंसला बना के रहते हैं, कुछ जीव मांसाहार शाकाहार ग्रहण करते हैं और उनका दिनचर्या पूर्ण होता है। चिड़िया चुरू भी संध्या के समय अपने घोंसले में जाते हैं, उनका भी घर होता है। किंतु मैं भी धरती पर आई, मुझे इतना नहीं पता है मुझे कहाँ रहना है और क्या खाना है, आप यही मुझे बता दी, इसलिए मैं भटक रही हूँ। जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया कि सुन दरिद्रा, मैं तुझे स्थान बता रही हूँ कि किस स्थान पर तुम्हारा निवास होगा। जगदम्बा ने कहा जिस घर परिवार में कभी कथा प्रवचन न हुआ, घड़ी घंटे बजा हो, पूजा पाठ मंत्रोच्चारण न हुआ हो,
उस घर में तुम्हारा निवास होगा। पुनः जगदम्बा ने कहा, जिस घर परिवार में पारिवारिक कला कलेश हो उस घर में तुम्हारा निवास होगा, और तुमको जो मिले तुम खा जाना। तो दरिद्र क्या खा जाती है? अंश बरकत खा जाती है। ये अंश बरकत, कई घर में संस बरकत नहीं है, जो मने तमने कमा रहे लेकिन संस बरकत नहीं, घर में शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है। अब पारिवारिक कला कलेश से परेशान है, दुखी है, जो घर में दरिद्रा का वास होता है इसी प्रकार से होता है। पुण्य जगदम्बा ने कहा, यानी जिस घर परिवार में कथा प्रवचन पूजा पाठ हो उस घर में तुम्हारा निवास होगा। जिस घर में पारिवारिक कलश होगा, कला कलश, उसमें तुम्हारा निवास होगा। जगदम्बा ने कहा, जिस घर परिवार में यानी बड़ों का सम्मान न हो उसमें तुम्हारा निवास होगा। पुनः जगदम्बा ने कहा, जिस परिवार में दारू शराब का सेवन होता हो उस घर में तुम्हारा निवास होगा, और तुमको जो मिले उसमें तुम खा जाना। तो दरिद्रा अंश बरकत खा जाती है, घर में संस बरकत नहीं रह जाता। एक पैसा आता है, 4 पैसा खर्चा होता है, जो मनी तमने कमा रहे हैं लेकिन पैसा बच नहीं रहा, आप परेशान रहते हैं। एक प्रकार हमारे देखा जाता है 95% लोग इस प्रकार से परेशान रहते हैं, जब घर में दरिद्रा हो जाता है इसी प्रकार परेशान रहते हैं। पुनः जगदम्बा ने कहा, जिस घर में तुलसी न हो, गायों की पूजा न हो उस घर में तुम्हारा निवास होगा, तुमको जो मिले तुम खा जाना। आप क्या था? दरिद्रा जगदम्बा के वचन को सुनकर के प्रसन्न हो गई, और दरिद्रा ने मृत्यु लोक को देखा, और तब जाकर के दरिद्रा ने जगदम्बा से पूछा, माता मैं आपसे कुछ और मांगना चाहती हूँ। जगदम्बा ने पुनः अट्टहास करते हुए कहा, बोलो क्या बात है? जगदम्बा ने कहा, यानी दरिद्रा ने कहा कि माता, जिस घर परिवार में मेरा निवास होगा मैं दूर कैसे भागूंगी, यही मुझे बता दीजिए। अब क्या था? जगदम्बा महामाया ने कहा, जिस घर में मेरी जय माता दी के नाम की भक्ति होगी, जिस घर में मंगलवार व्रत रहते होंगे, जिस घर परिवार में यानी सुमति होगा, शांति होगा, उस घर से तुम दूर रहना। ऐसा कहकर जगदम्बा अपने सुन के सिंहासन पर जा बैठी, और तब से दरिद्रा इधर मृत्यु लोग। अब जय माता दी का नाम लीजिए, माता जी की भक्ति में लग जाइए, दरबार से जुड़ जाइए। जो भगत दरबार से जुड़ते हैं, घर में कलश रखते हैं, घर में कलश रखने से माता लक्ष्मी का वास होता है, रोटी रोजी में बरकत होता है। प्रतिदिन दिया बत्ती जलाते हैं, घर से पजवागी माता जी का फोटो ला करके अपने मुख्य वेदी पर रखते हैं। अगर कोई मनोकामना है तो मंगलवार व्रत रहते हैं, भगत दरबार से लग करके खुशहाल होते हैं, कल्याण होता है। जगदम्बा की कृपा होती है, दरबार से जुड़े रहते हैं। दरबार से लगने के बाद मैं किस धोखा हो जाता, अंतर के पास नहीं जाता। जो भी दुख सुख माता जी का, मारेंगी बचाएंगी माता जी। इसलिए आप भी भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जगदम्बा की माया, अगर आप दरबार से लगे हैं आप कहीं मत भटकिए, आप दरबार से लग जाइए। किसी प्रकार कोई भी समस्या है आपके ऊपर, कोई देवी देवता भूत पिशाच की समस्या है, खेलते झूमते हैं, या तमाम प्रकार के कोई कर करा दिया, जादू का, किसी प्रकार कोई भी समस्या आपके दरबार से समाधान हो जाएगा। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, विश्वास करे, भरोसा करेगा। अब से भगत परिवार की आगमन काफी दिन के बाद आगमन बड़ा अच्छा लगा। जगदम्बा की कृपा से भगत परिवार में शुभ भगत संजोग बन रहा है। इधर भी हाल ही में एक भगत के और आगमन हुआ था। पश्चात जिस भगत के भी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होता है, यदि भगत आगमन कराता है, जिस घर परिवार में सुख समृद्धि आता है, यानी वर वधू दोनों खुशहाल होते हैं, कल्याण होता है। ऐसी जगदम्बा की माया आज भगत परिवार के कुटुंब परिवार में आगमन हुआ। जगदम्बा की कृपा, अभी पूजन होगा, आप पूजन में सम्मिलित होंगे। यदि आपकी कोई मनोकामना होगा, आप मन ही मन में स्मरण करेंगे, तत्पश्चात जब आपकी कामना पूरी हो जाएगी, आप दरबार में जाकर के हाजिर लगाइएगा। ऐसी जगदम्बा महामाई की माया है। महाआरती दौरान मेरे मानव सेनी के माध्यम से जगदम्बा दर्शन देती हैं। आप भगतजन हृदय से मन से आराधना करेंगे। यदि अब कोई मनोती है, कोई कामना है, आप स्मरण करेंगे, मन से मन में स्मरण करेंगे, यानी आपकी कामना की पूर्ति होगी, कल्याण होगी। ऐसी जगदम्बा की माया आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस घर परिवार में ये शुभ लगन संयोग बना, जिस कुटुंब परिवार में भगत ने आगमन कराया, वो घर परिवार खुशहाल है, ये गाँव नगर खुशहाल है। अब भक्तों के घर परिवार में यदि कोई दुख दरिद्रा है उससे मुक्ति मिले, कल्याण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। दुखवा कहाँ नहीं रहेगा। आप जिस दुख से भाग रहे हैं दुखवा आपकी परछाई है। एक दुख खत्म होगा दूसरा का पीछा करेगा, जीवन भर दुख लगा रहेगा। यह कठोर सच्चाई है, जीवन की कठोर सच्चाई है कि दुख कभी पीछा नहीं छूटता। तो कहाँ कहाँ भटकेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। आप शरण में शरणागत हो जाइए, जगदम्बा के चरण शरण में लग जाइए, आपको दया कृपा होगा। जय माता दी का नाम लीजिए, माता जी को गुरु मान लीजिए। आज शक्ति माता ही गुरु है, माता को गुरु मान करके माता जी की भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए। आपके जीवन में कोई अंधकार आएगा, कोई दुख विपत्ति, कोई संकट आएगा, कोई माता ही आपका मार्गदर्शन करेंगी। या आपकी इस संकट में, दुख में, विपत्ति में
किसी मान सम्मान के बीच में अगर आप फंसे हैं, उलझे हैं और उसका समाधान नहीं हो रहा, जगदम्बा को पुकारेंगे, जगदम्बा ही आपकी विपत्ति में, दुख में, कष्ट में, क्लेश में आगे के सहायक बन जाएंगी, सहारा बन जाएंगी। आप बेसहारे करके नहीं भटकेंगे। इसलिए जय माता दी का नाम लीजिए। जय माता दी महामंत्र है। जय माता दी महामंत्र का स्मरण करने से माता जी प्रसन्न होती हैं, कल्याण करती हैं, रोगों बीमारी से मुक्ति मिलता है। जगदम्बा, जगतारिणी, पारण हारिणी यानी महामाया प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप जय माता दी का नाम लीजिए, माता जी को गुरु मानिए, माता की भक्ति कीजिए। आप बेसहारे होकर न भटकिए। अब प्राय ये देखा जाता, आप भगत कहते हैं कि हमको रोजी पूजी बरकत ना ही है, जेब में नहीं कमाने वाला सब लोग हैं, लेकिन बचता नहीं है, पैसा आता है इधर से आधा उधर चला जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप भगतजन यानी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए कि हम घर बनवाएंगे या बिटिया बेटवा का शादी ब्याह करेंगे या कुछ कार्य करेंगे, ऐसा आपका सोचा कार्य पूरा नहीं हो पाता। जो कार्य आपने सोचा था वो तो वहीं को वहीं रह गया। इसी बीच में किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई बात बिगड़ गया। जो धन माया आपने इकट्ठा किया था घर द्वार बनवाने के लिए, विवाह शादी करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए, वो पैसा कहीं दूसरी जगह खत्म हो गया, रोग बीमारी में खत्म हो गया और नहीं तो कर्जों लद गया, काम भी पूरा नहीं हुआ। आप दुखी परेशान होकर के भटकने की सही में कोई सहारा नहीं, कर्जा भी हो गया, काम भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर आप भगतजन परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, घर में संत बरकत नहीं। कभी कभी होता है क्या भगतजन अपने घर परिवार में यानी चावल दाल सीधा पीसा नाप के रखते हैं, आप ही भगत बताते हैं खत्म हो जाता है। भोजन बनाते हैं बढ़िया नहीं बनता या कम हो जाता, इस तरीके से घर में कलह कलेश लगा रहता, आप परेशान रहते हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकलता। इसका भी कुछ कारण है। श्रीमद् देवी भागवत कथा में वर्णित है, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से 14 प्रकार का रत्न निकला। बोलो सच दरबार की सिद्धिदात्री आसक्ति मां पचवा वाली 9 देवियों का दरबार कल्याण का दरबार है। इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ा पीड़ा है। उस दुख से मुक्ति पाने के लिए मानव घबराता है, परेशान होता है कि मेरा कल्याण होता है, हम कहाँ चले जाएं कि दुख से मुक्ति मिल जाए, समस्या का समाधान हो, जो हम सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए, या हम जिस रोग दुख समस्या से दुखी परेशान हैं उससे मुक्ति मिल जाए। ऐसा नहीं होता। दुख से परेशान होकर के, दुखी होकर के मनैया तमाम जगह भटकता है कि दुखवा से मुक्ति मिल जाए, समाधान हो जाए। उसी दुखवा समस्या से मुक्ति पाने के लिए मानव सोखा हो जाए, तांत्रिक के पास जाता है और अनेक प्रकार के पूजा पाठ, भूत बिहार, जादू टोना टुटका, गणित बिहार, इस सब में भटकता है, किंतु फिर भी समाधान नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप जो सोचते हैं उसका कार्य क्यों नहीं पूरा होता? कमाई धमाई में बरकत नहीं है, रोजी पूजी में बरकत नहीं है, 2 पैसा कमाते हैं, 4 पैसा खर्चा हो जाता है, इधर आधा उधर चला जाता। कोई रोग बीमारी लगा है, उसे समाधान नहीं होता, या कोई भूत बिहार, जादू टोना टुटका, गलत बिहार कर दिया है। घर में बच्चे पढ़ लिख करके बेकार है, बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं है, कन्या वाले के विवाह में कोई बाधा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, आप वर्षों से परेशान हैं, कहीं समाधान नहीं मिलता। ऐसे में भगत चारों तरफ से थकार करके पचवा दरबार में पहुंचते हैं और पचवारी माता जी के शरण में शरणागत होकर के जगदम्बा के चरण शरण में लगते हैं और जगदम्बा उनको तार देती है, उबार देती है, कल्याण करती है। हर किसी के कार्य के बनने या बिगड़ने का समय होता है। आप अनायास में परेशान हैं, आप भटकिए मत, माता जी का विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। माता जी सब की जगत की जननी है, जगत की जननी जगदम्बा आदि है, अनादि है, उनका कोई अंत नहीं, कोई मध्य नहीं। वे अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, धूप सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। ऐसी आदि शक्ति है, ऐसी आदि शक्ति जय माता दी का महामंत्र करने से, स्मरण करने से, जय माता दी का नाम लेने से माता प्रसन्न होती है, कल्याण करती है, दुखों समस्याओं से मुक्ति प्रदान करती है।
अब आपकी समस्या कैसी है, आपकी दुख समस्या से दुखी परेशान है, जैसी आपकी समस्या होगी उसी प्रकार से उसका समाधान होगा। इसलिए पचरुआ दरबार कल्याण का दरबार है। आप पचरुआ दरबार से जुड़े, मेरे तमाम भगतजन ये पचरुआ दरबार से जुड़े हैं, असंख्य भगतजन, हजारों लाखों भगत आप ही जैसे भगत दरबार से जुड़े हैं और दया कृपा के भागीदार बन रहे हैं, जिनको माता जी की भक्ति यानी भाग गई, माता जी ने चरण शरण दे दिया, दरबार से लगे हैं। और कुछ भक्त हमारे भटक रहे, तमाम सोखा ओझा के चक्कर में भटक रहे हैं, ऐसा न कहा तो आप कोई भटकिए न। माता जी सब की जगत की जननी है, जगदम्बा है, तारणहार पारणहार भव तारणी, जन कल्याणी है। और जन कल्याण के लिए पचरुआ में दरबार लगाई है और जन कल्याण के लिए यहाँ आगमन हुआ है। इसी प्रकार से जगह जगह मेरा आगमन होता, भगत आगमन कराते हैं, भगत दरबार में जाता है, हाजिरी लगाता है। इसके बिना मेरे मानव शरीर को माध्यम बना करके जगदम्बा आप भक्तों के घर पे पदार्पण करती है, आगमन करती है। किस हाल में है, किस चीज की आवश्यकता है, मेरे मानव शरीर के माध्यम से अवलोकन करके आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ऐसी जगदम्बा की माया है, महिमा है। प्रभाव संगतो यस्मै त्वमेका संत ब्रह्मावान प्रस्तुति। ओम ऐवातो तत्त्वं सौर्या नमः स्वाहा। ओम हिंदीजा तत्त्वं सौर्या नमः स्वाहा। ओम त्रिशूल तत्त्वं सौर्या नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्त्वं सौर्या नमः स्वाहा। हाथ में पीले सोचते और अक्षत लेकर के दिशाबंधन करिएगा। सत्य राम भववर्धनी प्रवीक्षा वृक्षों देवता दक्षिण कुलाराहिणी रीत्याम कड़क धारणी प्रतीक्षा वायुले नक्षा दस्ता श्रेय तथा एवं दद्धि से चामुंडा सवा हनुमान ज्ञानी जागता तादिविजाता पुरुषता गीता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चापरायता तथा विघटनी रक्षित मामर में व्यवस्थिता। अपनी चारों तरफ छोड़ दीजिए। एक दीपक जला लीजिए। भूम हेतु लाल चंद्र गजानन ध्यादेशेता नाम विद्यायी आय के प्रविष्ण हेतु था चंद्राणी सगरव मत समय जाती तो गंधागर तत्ते नमः। चला दीजिए। अपने पान का पत्ता हल्दी सुपारी अपराधे श्री श्वेतनारा कल्पे मंत्रे अश्विशक्ति में चलिए गलती सब चेहरे जम्बू देते भारतवर्ष भारत खंडे आर्यावर्त जैसे तुमसे जैसे राधातारी वर्तमान है अथा नाम समस्ते। अपना अपना नाम ले लीजिएगा, अपने माता पिता का नाम ले लीजिएगा, आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके गुरु माता गुरु हैं उनका नाम ले लीजिएगा। अपने परिवार में सभी सदस्यों के नाम ले लीजिएगा और माता जी से आराधना करिए कि हे माता जी, हम जो भी कार्य रोज खाने हैं सब आपके शरण में है, आपके चरण से वो कार्य संपन्न हो, ऐसी ही आराधना करती हैं। तो बोलिएगा अहम ममात्मना सुपुत्र स्त्री पांडव श्री नौ दुर्गा मुद्रेतु गृहकृत राजकृत सर्वविधि पीड़ा निवृत्त पूर्वकम दीर्घायु विपुल धन पुत्र पौत्र यज्ञ विचिन्न संपत्ति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति लाभ शत्रु पराजय प्रमुख चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धार्थम सिद्धिदात्री आदिशक्ति माता स्टोभा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री समक्षे माता आदिशक्ति पूजनम करिष्ये। चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए साथियों। सागरे सर्वतो सप्तदीपा वसुंधरा ऋवेदो यजुर्वेदो सामवेदो हरगौर अंगैजे सर्वोका सुतो समासिता हत्र गायत्री सावित्री साते तुष्टिकरी तथा आवांतु देवपूजन गोर्तन कारका गंगे चौम्य शोभोरारी सरस्वती नर्मदी सिंह गुटावी सन्निधम कुरु सर्वे समुद्रा जलदानरा आवांतु मम शांतार्थम दूर तक चिकारका। हमारी भी कलश ऊपर सभी से कलश की लगा दीजिए, छोटा सभी लगा दीजिएगा। हाथ में फूल ले लीजिए, माता जी का आवाहन करिएगा। आगच्छतम महादेवी स्वामी चात्री पूजन करिता तम सनिरव क्रियाशक्तिं जवारोदर्मा दुर्गा देवी मावाहयाम आवाहनार्थे पुष्पांजलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। अभी फूल माता जी का आसन लगाइएगा।
अनेक रकम संयुक्तम नाम गुणगुणावितम ब्रह्मण दिव्य स्नार्थ प्रतियोगिताम व्यासकुन के वारे विद्या नमः स्नार्थ पुष्पांजलिम समर्पयाम। जल से स्नान कराइएगा। संतोष की दाता
उसका जीवन जग में सार्थक बन जाता। सब लोग आ जाइए, बारी बारी सब लोग माथा टेकिए। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, माता जी से आशीर्वाद। हेलो हेलो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयतु मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बारी बारी से आप सभी माँ भक्त महामाया शक्ति जगदम्बा आप सभी माँ भक्तों को त्रिशूल से आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो दर्शन प्रदान कर रही है, तो आप सभी माँ भक्त बारी बारी से जा करके आशीर्वाद लेकर के आप साइड में आते रहें। बारी बारी से सभी माँ भक्तों को अवसर दिया जाए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता है। जल्दी जल्दी से आप सभी माँ भक्त आगे बढ़ते रहें। महामाया आशक्ति जगत जननी जगदम्बा के द्वारा आप सभी माँ भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किए जा रहे हैं। तो आप इसी के सभी माँ भक्त को जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते रहें। आप सभी माँ भक्त हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। अपराध सहस्त्राणि क्रियांते क्षम्या दासो अमित मामप्यक्षमस्य परमेश्वरी आवाहनं न जानाम विवर्जनम पूजां च न जानाम क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी तद्गौरवं तदस्तु मे अपराधं कृत्वा जगदम्बेति चोचरित यां गतिं क्षमात्मैति न तां ब्रह्मादयासुरा सापराधि अस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदां मन्त्रप्रियमेते च तदा गुरु अज्ञानादिस्मृतभ्रान्तान्यं पितृतं सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे क्रीड़ाचार्य माँ पिता प्रसिद्ध परमेश्वरी। आपको 5 बार हाली लगाए तो आपके प्रति सभी से माता यीशु के द्वारा समाधान बताए जाते हैं। और माँ के प्रमुख में जिन माँ बच्चों की कोई भी समस्या होंगी तो दरबार में रविवार मंगलवार और शुक्रवार के दिन दरबार लगते हैं। तो आप सभी माँ बच्चे दरबार में अवश्य आए। यदि आप दरबार में नहीं तो भी आपकी समस्या सुने जाते हैं, तो समस्या सुने जाते हैं दरबार से कोई नंबर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपकी समस्या सुना सकते हैं। तो कन्या पूजन हो रहे हैं, कन्याओं को कुछ भोग लगाए जा रहे हैं और भोग लगा करके उन्हें कुछ आदि दक्षिणा और वस्त्र उनको प्रदान करके उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना है।